नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चंपाई सोरेन कैबिनेट विस्तार के बाद झारखंड कांग्रेस का कलह गहराता जा रहा है। कल झारखंड कांग्रेस के 8 विधायक दिल्ली कूच कर गए। कांग्रेस विधायकों की आज आला कमान की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर उमंग सिंगार से मुलाकात होगी, जिसमें विधायक अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। विधायकों की मांग है कि मंत्रिमंडल में रिपीट किए गए पुराने चेहरों को बदला जाए और नए चेहरों को मौका दिया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या झारखंड कांग्रेस की नाराजगी पड़ेगी भारी। तो कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के 4 एमएलए दिल्ली नहीं जाएंगे। 4 विधायक के दिल्ली जाने पर संशय है। नमन विक्सल, रामचंद्र सिंह पर संशय बरकरार है और इसके साथ साथ शिल्पी नेहा, पूर्णिमा सिंह पर भी संशय बरकरार है। तो आज ये 4 विधायक दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन इनके जाने पर संशय है। विस्तार से ये सभी नाराज बताया जा रहे हैं। जो कैबिनेट का विस्तार हुआ और नए चेहरों को जगह देने की मांग विधायक उठा रहे हैं। तो कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर। अविनाश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अविनाश, एक तरफ कांग्रेस के विधायक 4 को छोड़ करके दिल्ली में है, बातचीत वहां पर करने की कोशिश से 4 विधायकों के बारे में क्या खबर सामने आ रही है, ये क्यों नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, 8 विधायक इस वक्त कांग्रेस के दिल्ली में हैं और उनकी कोशिश होगी कि जो वहाँ वरिष्ठ नेता हैं, वो चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर दूसरे नेताओं की बात करें, उनसे मुलाकात कर अपनी बात रखने को लेकर ही यहाँ से सभी लोग गए हैं। और इन 4 और विधायकों को लेकर जो बात उनका जो अपडेट है उसके अगर मुताबिक देखें तो जी चेहरों ने भी कहा है कि जो आपत्तियां थी उससे बता दिया गया है। आला कमान को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और अब आला कमान के निर्णय का इंतजार। नेहा तिर्की आज क्षेत्र में रहेंगी। जो मांडर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो किसानों को नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, उनका क्षेत्र भ्रमण भी है, तो वो भी नहीं जा रही हैं। और जो पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया से विधायक हैं, उनका अपडेट आ रहा है, उसके मुताबिक वो अभी क्षेत्र में है और अभी दिल्ली जाने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बाकी 4 विधायकों को लेकर कहा जा रहा था कि वो क्या। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, 8 जो विधायक हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, 4 विधायक यहीं झारखंड में हैं और इनके जाने पर भी संशय बरकरार है। और माना यह भी जा रहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अगली रणनीति तैयार करेंगे और ये विधायक बेंगलुरु जा सकते हैं और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की इनकी रणनीति बन सकती है। तो देखिए, दिल्ली में कौन कौन से जो विधायक जमे हुए हैं उसकी भी एक तस्वीर देख लीजिए। और देखिए, दिल्ली में कौन कौन से जो विधायक जमे हैं, देखिए अनूप सिंह है, ये जमे हुए हैं और अनूप सिंह के साथ साथ जो उमाशंकर अकेला है, दीपिका पांडे सिंह है और अंबा प्रसाद है। और इनसे बयान भी समय दर समय हम लेते रहे और उनका यही कहना है कि आखिर नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए। इसके साथ ये तस्वीरें इरफान अंसारी है, राजेश कश्यप है और अनूप सिंह है। ये ऐसे विधायक जो दिल्ली में जमे हुए हैं और बातचीत इनकी होगी। कांग्रेस के जो तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनसे बातचीतें करेंगे और कांग्रेस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो चेहरे हैं और इसके साथ साथ कई सवाल भी हैं कि क्या झारखंड कांग्रेस में जो कलह का दौर है वो जारी है, वो चल रहा है, क्योंकि स्थितियां ऐसी ही कुछ बन चुकी है। और ये दिल्ली में जो जमे विधायक है उनके चेहरे आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में कलह है। 4 मंत्रियों के खिलाफ विधायक जो हैं वो उतर गए हैं। तो मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने की मांग की जा रही है और 4 मंत्रियों के खिलाफ 12 जो विधायक हैं वो उतर चुके हैं। तो शनिवार को दिल्ली 8 नाराज विधायक गए। बाकी 4 विधायकों के दिल्ली जाने पर संशय भी बरकरार है और ये विधायक वहां पर नहीं जा रहे, लेकिन इनकी भी नजर है कि जो 8 विधायक वहां पर गए हैं वो क्या बातचीत करते हैं। और इसी के साथ झारखंड कांग्रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स भी साफ तौर से नजर आ रहा है। कांग्रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दौर है वो चल रहा है। आला कमान से मिलकर अपनी बात ये विधायक रख रहे हैं। उमंग सिंगार को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है और उमंग सिंगार को के नेतृत्व में ऑब्जर्वर वो बनाए गए हैं। तो उमंग सिंगार से मिलकर ये विधायक अपनी बात रखेंगे
और विधायकों की समस्या दूर करने की भी पहल की जाएगी। हालांकि कितनी दूर होती है, क्योंकि मांग तो बड़ी है, डिमांड बड़ी है कि हमें कैबिनेट में जगह दीजिए, नए चेहरों को शामिल कीजिए। अब देखिए, वहीं पर कांग्रेस विधायक की अगर बात नहीं बनी तो क्या प्लान बी है वो भी समझिए। तो कांग्रेस के नाराज विधायकों का प्लान बी समझते हैं। बात नहीं बनी तो ये विधायक बेंगलुरु शिफ्ट हो सकते हैं, बेंगलुरु जा सकते हैं और मांग पूरी होने तक बेंगलुरु में ही ये रह सकते हैं, ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा सके। बजट सत्र से भी गैरहाजिर ये रह सकते हैं। और चलिए अमितेश हमारे साथ इस पूरी खबर पर आ रहे हैं। अमितेश, आपके पास क्या अपडेट है, क्या हलचल बढ़ी है विधायकों को लेकर के, बातचीत को लेकर के क्या अपडेट? देखिए, विधायक जो है दिल्ली पहुंच गए हैं, 8 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन 4 विधायक अभी भी रांची में हैं। उनके आने को लेकर के संशय जरूर है, क्या वो दिल्ली पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन 8 कांग्रेस के एमएलए दिल्ली आए हैं और उनकी कोशिश है कि पार्टी आलाकमान से मुलाकात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या बाकी लोगों से मुलाकात करें, लेकिन अभी तक उनको समय नहीं दिया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो उमंग सिंघार हैं ऑब्जर्वर, उनसे उनको बातचीत करनी पड़ेगी और उमंग सिंघार से ही अपनी जो बात है वो रखेंगे कि क्या नाराजगी है, क्यों नाराज है। हालांकि उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है उसमें क्लियर है कि जो 4 एमएलए हैं उन जो 4 लोगों को मंत्री बनाया गया उसको लेकर के था तमाम इशू। और हमारे साथ राजेश ठाकुर जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है, इन्हीं से बात करेंगे। 8 एमएलए आपके दिल्ली पहुंच गए हैं, नाराजगी है, साफ साफ कह रहे हैं कि जो 4 लोगों को रिपीट किया गया मंत्रिमंडल में उसको लेकर के उनकी कोई नाराजगी नहीं है। निश्चित रूप से अपने नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो लोग आए हैं। कई बार कई सारी चीजें होती है जिसमें कई बार उनको सभी लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। ऐसा नहीं है कि 17 लोग हमारे विधायक है तो मंत्री तो 4 ही बनेंगे। अब 4 कौन लोग होंगे वो नेतृत्व तय करता है। सारे मंथन के बाद सभी लोगों का एक सामूहिक निर्णय होता है। निश्चित रूप से सभी की इच्छा होती है कि हम और आगे बढ़े, उनकी भी इच्छा का सम्मान करना होता है। कई बार लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, कई बार लगता है कि नहीं सही हुआ है, तो हमें नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत की बात है। ये देखिए तो और यहाँ पे दिखाएंगे चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री यहाँ पर अब आपको दिखाऊंगा जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए। चंपई सोरेन यहाँ से झारखंड भवन से रवाना हो रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करनी है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत होनी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, एक दौर की बैठक अलायंस कमेटी जो मुकुल वासनी के नेतृत्व में थी उससे मुलाकात एक बार हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी बार चंपई सोरेन जब यहाँ पर आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो कमेटी है झारखंड में, वो जाकर के आज मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी बात रखेंगे। लोकसभा चुनाव में किस तरह की चर्चा होगी, किस तरह की बात होगी, आप देख सकते हैं उनका काफिला यहाँ से जा रहा है। चंपई सोरेन झारखंड भवन से रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होगी, तो उस मुलाकात में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी पर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और इसके अलावा जो कांग्रेस के नाराज विधायक है उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि झारखंड में किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए, क्योंकि चंपई सोरेन सरकार के लिए दिक्कत हो सकती है अगर कांग्रेस के एमएलए नाराज होते हैं तो। जी बिल्कुल, अमितेश कह रहे हैं कि जो सत्र होगा आने वाला, उस सत्र में वो शामिल भी नहीं हो सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स की बात ये भी सामने आ रही, साथ ही ये भी खबर सामने आ रही कि अगर बातें आलाकमान कांग्रेस नहीं मानता है तो हम बेंगलुरु चले जाएंगे। तो इस तरीके से प्रेशर बढ़ाने की जो पूरी कोशिश है वो कांग्रेस आलाकमान पर हो रही है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी फैसले कुछ बदले जाएंगे, क्योंकि 4 चेहरों पर आपत्ति है, नए चेहरों को जगह देने की बात कर रहे हैं। और जहां तक हमें लगता है कि बिल्कुल हेमंत सोरेन सरकार से ही ये कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो सामने आती रही है। देखिए, झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष राजेश ठाकुर अभी हमारे साथ थे, उनसे हमने बात की। उनकी तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया कि तमाम मुद्दों को सुनने के बाद, सबकी बात सुनने के बाद पार्टी आलाकमान एक फैसला करता है और निश्चित रूप से 4 ही व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। 17 एमएलए हैं तो 17 के 17 एमएलए तो मंत्री बन नहीं सकते हैं, ऐसा कहना है झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। तो निश्चित रूप से तमाम तरह से मंथन करने के बाद उन्हीं 4 लोगों को रिपीट किया गया है। तो नाराजगी भले हो सकती है बाकी लोगों में, लेकिन पार्टी आलाकमान का अगर फैसला है तो उससे पीछे हटने पर पार्टी आलाकमान के लिए काफी मुश्किल होगी, जो संकेत कांग्रेस के अध्यक्ष भी दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दे रहे हैं। तो कम संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कि इनकी बात सुनी जाएगी, इनके जो तमाम जो ग्रीवांसेज हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन उसमें भी फूट की संभावना नजर आ रही है। 12 जो एमएलए कल तक थे, अभी 8 ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बाकी 4 आते हैं नहीं आते हैं। अमितेश, तो इस पूरी खबर पर आप नजर रखिए। और देखिए, गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे, 8 तो विधायक जमे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन 4 जो विधायक हैं उनके जाने पर संशय है, उनके मन में क्या चल रहा है, या वो क्या बैकफुट पर दिख रहे हैं या फिर क्या प्लानिंग है उनकी?
बिल्कुल, जो विधायक रांची में है यानी 4 की जो संख्या है कांग्रेस के विधायकों की, वो अपने एक से सबसे पहले तो आज हमने सुबह मुलाकात की है, अभी कुछ देर पहले हमारी मुलाकात नमन विक्सल कोंगाड़ी से हुई है। वो अपने बिस्तर पर थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो दिल्ली नहीं जा सकते। हालांकि वो अपने बयान पर, पूर्व में जो उन्होंने बयान दिया है उस पर कायम है। इसके अलावा मनिका से जो विधायक हैं वो भी अपने क्षेत्र में है, रामचंद्र सिंह, और उन्होंने भी कहा है कि वो नहीं जा रहे हैं और वो अपने क्षेत्र में ही रहेंगे, लेकिन बयान पर कायम रहेंगे। शिल्पा नेहा तिर्की का भी कुछ इसी तरीके से है कि वो अपने क्षेत्र में है, लेकिन उनका भी कहना है कि वो अपने बयान पर और जिस तरीके से उनका समर्थन था वो उनके साथ में। पूर्णिमा नीरज सिंह भी अपने क्षेत्र में। लेकिन इसके अलावे, कांग्रेस के अलावे एक विधायक जेएमएम के जो सबसे ज्यादा नाराज हैं, वो इस वजह से क्योंकि उन्हें कहा गया कि आपको मंत्री बनाएंगे, वो अपने घर से निकले और उनका ये आवास है बैद्यनाथ राम का। बैद्यनाथ राम का ये आवास है। बैद्यनाथ राम पिछले 48 घंटे से नाराज हैं और उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। 48 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने इस वजह से दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम विधायकी छोड़ सकते हैं और उसका निर्णय आज वो लेने वाले हैं। हालांकि अभी जो है बैद्यनाथ राम मीडिया के सामने कुछ भी बयान देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 3 बजे के आसपास प्रेस वार्ता करेंगे, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट करेंगे। उसके अलावा एक और आवास सीता सोरेन का। सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन के आवास के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये नाराजगी सीता सोरेन की पार्टी से है या फिर वो किसी बात को सामने नहीं रखना चाहती, ये भी एक बड़ा बात है। क्योंकि सीता सोरेन की बात करें तो वो आज से नहीं, बल्कि जिस दिन से कि कल्पना सोरेन का नाम पहली दफा आया था उस दिन से ही इनकी नाराजगी साफ तौर से देखी गई थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन को मंत्री का पद भी मिल सकता है, लेकिन उन्हें मंत्री का पद भी नहीं मिला। तो अंदर खाने ये भी बात चल रही है कि शायद सीता सोरेन भी अब पार्टी से नाराज होगी। अब हम आते हैं बैद्यनाथ राम के घर पर एक बार फिर से वापस। ये वापसी इस वजह से क्योंकि यहां पर बैद्यनाथ राम के समर्थक पहुंचने लग गए हैं, ये जानने के लिए कि विधायक जी की क्या स्थिति होने वाली है। विधायक जी क्या विधायकी छोड़ देंगे, क्या नाराजगी कायम रहेगी। यहां देखिए कि तमाम जो उनके समर्थक है वो पहुंचे हुए। आप लोग जेएमएम से नाराज हैं या किस चीज से नाराज है, पहले ये बताइए। हम लोग जो है पार्टी से नाराज नहीं है, जो इनके साथ हुआ है उससे हम लोग को नाराजगी है। इनको जो है मतलब मंत्री बनाने का कोई डिमांड नहीं था, इनको जो है आमंत्रण पत्र आया और फिर जो है इनको वापस आना पड़ा, इससे हम लोग को नाराजगी है। हम लोग का डिमांड है कि इनको मंत्री बनाया जाए। क्या मंत्री जी आज विधायकी भी छोड़ सकते हैं? तो अभी विधायक जी की बात, दिल की बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ। क्या लगता है क्यों आखिर इनका मंत्री पद इनको नहीं दिया गया, बुलाकर क्यों वापस किया गया? साफ स्तर पर तो ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर किसका दबाव है इसमें, कि सरकार को या जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उनको अपना फैसला क्यों ऐन वक्त पे वापस लेना पड़ा। अब ये कांग्रेस का दबाव है या कुछ और है, ये तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तो विधायक जी से आप लोगों की मुलाकात हो रही है, विधायक जी क्या कह रहे हैं, अगला कदम उनका क्या होने वाला है? इसीलिए आज जो है कि सबका कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाया गया, उसके बाद जो है कि विचार विमर्श करके उसके बाद आगे का रणनीति तय कर लिया से गया। पहुंचने वाले हैं आज हमारे लातेहार के सारे लातेहार विधानसभा क्षेत्र से सारे जो है ब्लॉक से कार्यकर्ता आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा अपडेट है कि बैद्यनाथ राम जो लातेहार से विधायक है, उन्होंने अपने आवास पर अपने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। जैसा कि एक कार्यकर्ता ने अभी यहां पर बयान भी दिया, और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद बैद्यनाथ राम का 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी आज शाम का दिन महत्वपूर्ण दिन इस वजह से क्योंकि बैद्यनाथ राम का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बैद्यनाथ राम पहले से नाराज चल रहे थे। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम और उनकी जेएमएम की तरफ से आलाकमान की तरफ से भी बात आई होगी कि हाँ उनको मना लिया जाएगा या फिर जो उनके जो कंसर्न्स है उसको दूर किए जाएंगे। देखिए, जेएमएम की ओर से अब तक किसी भी तरीके के बयान सामने नहीं आए हैं, क्योंकि जेएमएम की तरफ से जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनकी बैठक। चलिए, बिल्कुल हम पहले यहाँ पर आए हैं और गठबंधन के नेता उनके साथ भेंट करेंगे, खड़गे के साहब के साथ। और गठबंधन जब बीच में ये मजबूत आई तो बात तो होते रहते हैं, आज भी कुछ बात करेंगे। सर, आज रात को कुल मिलाकर 10 विधायक कांग्रेस के दिल्ली पहुंच जाएंगे। टोटल 8 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल भी हमने आपसे यही सवाल पूछा था, आज भी यही सवाल है कि एक जो नाराजगी है कांग्रेस खेमे की कि बार-बार मंत्री पद कांग्रेस को दिया जाए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, वो सब मामला कांग्रेस दल का अंदर का बात है, वो अपने बात कर लेगा,
उसमें हमको कुछ नहीं बोलना। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बात कर लेगी, लेकिन आपको लगता है कि जो 12 विधायक नाराज है उससे आपकी सरकार पे कोई संकट है या नहीं है? क्या कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई संकट की बात नहीं है। सर, बैद्यनाथ राम जो कि नाराज है, जेएमएम से आते हैं, उनका ये कहना है कि आर पार की लड़ाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जब हमारा दल के है विधायक, हम लोग अपने बात किया है, उस तरह की बात नहीं है। कहाँ से आप लोग को मिल जाते हैं हमको, लेकिन हमारा दल के अंदर में सब ठीक ठाक। सर, लेकिन नाराज विधायकों का ये भी कहना है कि जेएमएम के पास 2-2 पद है, कांग्रेस के जो मंत्री बने हैं उनके पास 1-1 पद है, यहाँ तो पद की भी लड़ाई है। ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, ये सब गठबंधन के बात के अंतर के बात है, ऐसा कभी बात आया ही नहीं है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में कोई भी ऐसा खेमेबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं है? कुछ नहीं है, एकदम बड़ा मजबूती के साथ हमारा गठबंधन है। सीट शेयरिंग को लेकर आज बातचीत होगी सर? सीट शेयरिंग को लेकर होगी तो आप लोग को बता दिया जाएगा। जो भी बात होगा आप लोग के सामने रखेंगे हम लोग। चलिए, आराम से रखता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने वाले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय किया जाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कांग्रेस विधायकों की नाराजगी। हालांकि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर भी कह रहे हैं चंपाई सोरेन की कहीं कोई नाराजगी नहीं है और सारी चीजें ठीक ही हैं। और देखिए, वहीं विधायकों की नाराजगी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि विधायकों में मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है उसके विरुद्ध जाना उचित मैं नहीं मानता। महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो भी विधायक होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा मंत्री बनने की होती है, लेकिन देखना ये होगा कि केंद्रीय नेतृत्व जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व उसका फैसला क्या है, उसके फैसले के विरुद्ध जाना उचित मैं नहीं मानता हूँ, खास करके तब जो 2 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव होने वाला। ये बात हमको सबको समझना चाहिए कि फैसला था केंद्रीय नेतृत्व का कि पुराने जितने भी थे 4 के चारों को फिर से जिम्मेदारी देना मंत्रिमंडल के अंतर्गत। झारखंड कांग्रेस के 12 विधायकों के दिल्ली जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि झारखंड में सिर्फ भागम भाग का खेल चल रहा है और उसमें झारखंड की जनता सफर कर रही है। विधायक पहले हैदराबाद भाग रहे थे और अब दिल्ली भाग रहे हैं। देखिए, झारखंड में भागम भाग का खेल लंबे समय से चल रहा है। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, और भाग हेमंत भाग की शुरुआत की थी। 40 घंटे तक मुख्यमंत्री लापता थे और राज्य में किसी को नहीं पता था कि वो कहां थे। उसके बाद भाग हैदराबाद भाग का खेल शुरू हुआ जब सारे विधायक अपनी सरकार के झारखंड में रहने के बावजूद राजनीतिक पर्यटन के लिए हैदराबाद भाग खड़े हुए, और अब भाग दिल्ली भाग का खेल शुरू हुआ है। और कांग्रेस के जो नाराज दूल्हे के फूफा की भूमिका में विधायक हैं, जिनको मंत्री पद नहीं मिला है, वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो ये भागम भाग के खेल के चक्कर में झारखंड पिछड़ता जा रहा है, झारखंड की जनता सफर करती जा रही है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।